Asia Pacific has become the geopolitical cockpit of the 21st century. Its trajectories will shape the security architecture not only for this region but of the world. Crisis prevention is better than crisis fighting. Suppressed disputes, whether territorial or ideological, cannot be indefinitely managed. Durable mechanisms must include pathways of fair and peaceful dispute resolution. South Asia must not be left out of the Asia-Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. Crisis management debate in the Asia-Pacific is incomplete without a serious focus on South Asia. Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post-Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Given the Indian policies and polities extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. जनूबी एशिया में कई गैर हलशुदा तनाज़ात अब भी मुतहरिक जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंकरवाला डायलॉग के दौरान अहम खिताब, कहा एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है, जहां स्ट्रैटेजिक कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। खत्ते में बहरानों से निपटने के दायरा जाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक है बल्कि गैर मुसावी भी, जिसकी वजह से तनाज़ात की शिद्दत कम करने के लिए मुअस्सर मुकालमा और ताउन का फुकदान है। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम से मुतल्लिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तनाज़ा कश्मीर से कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। ऐसे फाल तनाज़ात किसी भी वक्त भड़क सकते हैं, जिनसे न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सलामती को भी खतरा लाहक हो। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, वाज़ेह रेड लाइन्स और मुसावी रवैया नागुज़िर है। जब तक फरीकैन को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, कोई भी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मुअस्सर साबित नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने तैयारा गिराने भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर दिया। भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों का लड़ाका तैयारा खोए। अहम ये नहीं तैयारे गिराए गए, अहम यह है कि क्यों गिराए गए। हमने कुछ तकनीकी गलतियां की। इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान के इंकशाफ, सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। जनरल अनिल चौहान ने मोदी की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तजुर्बे के लिए कमेटी बनाई जाए, पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए, कौम को सच बताया जाए। भारत को सफारती महाज पर शिकस्त देने का मिशन, बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पाक भारत की शिदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शेर रहमान, खुर्रम दस्तगीर, तहमीना जंजवाल, जलील अब्बास जिलानी और हिना रुबानी खर शामिल हैं। वक्त मुख्तलिफ शोबे हाय जिंदगी से वाबस्ता पाकिस्तानियों, सहाफ़ियों और माहिरीन से भी तबादला ख्याल करेगा। यह दौरा पाकिस्तान की आलमी सतह पर मुअस्सर सफारती मौजूदगी के इजहार का अहम मौका करार दिया जा रहा है।
हुकूमत ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक सुबह बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनतुल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिया, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। फितनतुल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद। सराय के मुताबिक मार्का हक में नाकामी की असलियत छुपाने के लिए भारत ने अपने प्रॉक्सिस पर दरख्त दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दी हैं। बलोचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितनतुल हिंदुस्तान मासूम बच्चों, बच्चियों और खातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलोचिस्तान में हमले करवा रहा है। मजदूरों का नाहक कत्ल, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, APSP बस खुशदार और सुराब हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। जबकि फितनतुल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर वॉर फेयर चलना शुरू हो जाती है। फितनतुल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में हर हमले के बाद भारतीय मीडिया इसे खूब उछालता है। हर हमले से पहले और बाद में भारतीय सोशल मीडिया इन खबरों को फैलाता है। भारत की आबी जारियत जारी, दरियाए चनाब में पानी की आमद में कमी। बाफ्टा ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब में पानी की आमद बहुत कम कर दी। हेटमुराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह 37,600 क्यूसेक कम हो गई है, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसेक रह गई है। गुज़श्ता रोज दरियाए चनाब में पानी की आमद 44,800 क्यूसेक थी। सियालकोट के हल्का PP 52 समड़ियाल में जिमनी इलेक्शन का मेला सज गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच और PTI की फाखर गुम्मन के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा और तहरीक लब्बैक के चौधरी शफाकत भी मुकाबले में शामिल। 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई हसास करार दिए गए। वाज़ेह रहे कि नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अरशद बड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 इजाफा कर दिया, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई। पेट्रोल की कीमत ₹1 इजाफे के साथ ₹252.63 से बढ़कर ₹253.63 तक चली गई, जबकि डीजल की कीमत ₹256.64 पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान 1 जून से 15 जून के लिए किया गया। भारत को सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब ने वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज हमारी खुद मुख्तार और सालमियत की मुहाफ़िज़ है। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का सख्त जवाब नहीं दिया, बाजी भी पलट दी। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारी गिराकर अपनी पेशावराना महारत को साबित किया। भारत को मैदान जंग और सफारती महाजों पर भी शिकस्त का सामना। भारत को सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं। भारत ने जारियत में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। आइंदा भी कोई मुहिम जोई हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बेशाना है। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं और पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। बलोचिस्तान ग्रैंड जरगा से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। उन्होंने कहा भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दुश्मन को ऐसा जवाब मिला जिसे वो भूल नहीं सकेगा। कशीदा सूरत-ए-हाल के दौरान पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मिसाली मुजाहरा किया। ये जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली क़यादत का मुज़ाहरा किया। अस्करी क़यादत ने जंग में कामयाबी के जरिए कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। नवाज शरीफ के दौर में बलोचिस्तान में बेपनाह तरक्याती काम हुए। इन अनासर के अज़ाइम को मिलकर काम बनाना है। उनकी यह जख्ती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। इसहाक डार के आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने इक़्तिसादी ताउन, तंज़ीम के आइंदा सरबराही इजलास की तफसीलात, शुरका और दीगर इंतज़ामी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान इन वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफे को गहरी नजर से देख रहा है। भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने, नफरत अंगेज तकारीर, इम्तियाजी पॉलिसीज और रियासती सरपरस्ती में होने वाली कार्रवाइयाँ न सिर्फ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हैं बल्कि ये इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया रुझानात पर शदीद तशवीश रखता है। दफ्तर खारिजा ने जोर दिया कि ऐसे वक्त में जब दुनिया को तहम्मुल, मुफाहमत और बैनुल मुजाहर बहमानगी की अशद जरूरत है, मजहबी मुनाफरत को सियासी या नजरियाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जियोलिन थ्रोए अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल कर दिया। कौमी हीरो चौथे राउंड के अख्ताम पर चार्ट पर पहले नंबर पर मौजूद रहे। आखिरी थ्रो 86.40 मीटर लंबी फेंकी गई और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जियोलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। कौमी हीरो का पाकिस्तान के लिए एजाज। अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा, शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। हजार अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर जज्बाती मुनासिर बेटे की जीत पर खुशी में वालिदा के आंसू छलक पड़े। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म। मौसमियात के चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। वलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म।